जो तमाम भिवंडी के मौजूद हजरात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले रियाज का और इनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भिवंडी वेस्ट में पार्टी को मजबूत करके लोगों का काम करने का एक बेड़ा उठाया। हमें खुशी है कि भिवंडी ईस्ट में हम लोगों ने जो उम्मीदवार लाया, आप सब ने मदद किया और वो चुन कर आ गए। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से शिकायत हो रही थी कि रियाज और रईस दोनों भिवंडी ईस्ट में लगे हैं, भिवंडी वेस्ट में कोई काम नहीं कर रहा। भिवंडी वेस्ट में मजबूती नहीं हो रही है। अगर हमें भिवंडी को कैप्चर करना है, यहाँ मेयर बनाना है, भिवंडी का डेवलपमेंट करना है, तो 50% नहीं बल्कि 100% डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये तय हुआ कि रियाज से कि रियाज आप भिवंडी वेस्ट में ताकत के साथ लगिए और यहाँ पे अच्छे लोगों को जोड़िए। मुझे खुशी है इस बात की कि भिवंडी में हम लोग दोनों सीटें चुन के एक बार आए थे, दोनों एमएलए यहाँ आए थे चुन के, लेकिन हम लोग उसको बरकरार नहीं रख सके। मैंने छोड़ा था ये सोच के कि 2 सीटें हम चुन कर आए हैं, यहाँ पर बम्बई में 1 सीट भी नहीं है, तो अगर मैं बम्बई की सीट पकड़ता हूँ तो हमारे एक साथी यहाँ हैं, वो दोनों जगह पे काम करेंगे तो आगे काम अच्छा होगा। लेकिन उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। भिवंडी की ज़मीन हमारे लिए अपनी ज़मीन है। यकीन जानिए, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि राजनीति मुझे पसंद, लेकिन राजनीति करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिना राजनीति के हम लोग इस मुल्क में इज्जत आबरू की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें इस मुल्क में अपना हक नहीं मिल सकता, इसलिए हम सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। आप मानेंगे कि सुबह से दौड़ दौड़ के काम करो, रात को 2 बजे तक काम करो तो काम पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। इतना काम है। सिर्फ मुंबई के काम नहीं है, यूपी के हर ज़िले के लोग आते हैं, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचती है लोग आते हैं। जबकि बिहार के मिनिस्टर को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से उस काम के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि शायद किसी का आंसू मैं पोंछ सकूँ। हमारी पूरी ये कोशिश होती है। मुझे खुशी है कि रियाज साहब आपने बुलाया आज यहाँ पर। जलाल भाई ने बहुत अच्छी बातें किया। आप सब लोग एक कमेटी बनाइए और लाइए इन चीज़ों को। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन चीज़ों को, देखिए असेंबली में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने को तो खड़े हो जो चाहो बोल दो, छप जाएगा, मुआवजा हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें जो है ना, मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को पकड़कर किसी न किसी तरह से उस काम को करवाने के लिए पूरी तरह से शुरू से आखिर तक लगना पड़ेगा, तो ही काम होगा। बोल दिया, मिनिस्टर ने बोल दिया, काम नहीं होता। ये लोग सब जो है ना, और दूसरी बात, भिवंडी का डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग सीरियस नहीं हैं। भिवंडी के लोग अगर सीरियस होते तो काम अब तक हो गया होता। हम 17-18 नगर से चुन कर आए थे, सबसे बड़ी पार्टी हम लोग थे। हमको खुशी थी कि हम भिवंडी में मेयर बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो हम शिवसेना और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। लेकिन हम तो नहीं जा सकते शिवसेना के साथ, हम तो नहीं जा सकते बीजेपी के साथ। हमारा एक वसूल है कि हम फिरका परस्तों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और वहाँ पे यही हुआ कि जब हमको सपोर्ट नहीं दिया गया तो मजबूरन किंतु फिर बीजेपी और शिवसेना के साथ भिवंडी में जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, अकलियत के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर फिर बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर बनाया जाए। ये हमें कबूल नहीं था, इसलिए हमने वो कुर्बानी दिया। और हमें 5 रुपये 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पर कोर्ट में लिख के दिया गया। मैं बोलूँगा ज़बानी मुझे यकीन नहीं है, मुझे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लिख के दो। कोर्ट में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया कि 2.5 साल तक हमको सपोर्ट दे दो, उसके बाद हम आपको सपोर्ट दे देंगे। जब 2.5 साल पूरा होने लगा तो मैंने कहा कि भाई अब 10-15 दिन बाकी है। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसिम भाई, हम अपना वादा पूरा करेंगे। और उसके 4 दिन के बाद जैसे बकरे को बांध के ले जाते हैं, लेके कहीं भाग गए सब लोग और सीधा आए हाउस के अंदर। फिर इन्होंने बीजेपी शिवसेना के साथ बना लिया। तो कैसे डेवलपमेंट होगा? हम लोग उनको ही चुन के देते हैं। ये तो सोचना पड़ेगा ना। हम 35,000 वोट ले सकते हैं,
एक आदमी खड़ा कर दिया जाता है कि 400 वोट ले ले, 1000 वोट ले ले, 500 वोट ले ले, और हमारे वोट में थोड़ा सा सेंध लगा ले ताकि हम हार जाएं और दूसरा चुन के आ जाए। इसमें सीरियस होना पड़ेगा, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारा वोट बैंक बिखर जाता है और शाम को वो लोग बीजेपी और शिवसेना के पास जाकर, उनके ऑफिसेज में जाकर उनसे पैसे लेते हैं। पैसे ले करके वो लोग जो है ना आकर यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और हमारे वोट को काट करके वो बीजेपी शिवसेना को जीता देते हैं। वो कोई और लोग नहीं होते, वो अपने ही लोग होते हैं। जब आस्तीन में सांप है तो करें क्या? अगर हम लोग जो ये सीट रईस की चुन कर आए हैं, अगर मैंने थोड़ा सा उसमें बातचीत करके होशियारी नहीं की होती तो मैं समझता हूँ रईस कभी ईस्ट में चुन कर नहीं आए होते। हमारा वोट बैंक काटने वालों को हमने जाकर समझाया, उनको हमने कुछ दिया तो वहाँ नहीं खड़े हुए, तो हमारा उतना वोट नहीं कटा तो हम चुन कर आ गए। ये सोचिए ज़रा सा कि वोट काटने वाले को जो है ना, जो चुन के नहीं आने वाला है और वो खड़ा होगा। हर वार्ड में पार्टियों के अलावा कुछ लोग इसलिए खड़े किए जाते हैं, मैं आपको कसम खाकर बोलता हूँ, खुदा की कसम, मुझे मालूम है कि उन लोगों को कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं और हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमसे कहा मंत्री ने कि अबू आसिम, अब की बार हम लोग हर सीट पर खड़ा करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर सीट पर खड़ा करेंगे। मैंने कहा मुबारक हो आपको, फिर देखिए क्या होता है। ये हो रहा है तो भाई सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा अपने को कि अपना वोट बैंक काटने वालों को हम थोड़ा दूर रखें और ऐसे उम्मीदवार को लाना पड़ेगा। अभी बोले कि हमारे क्या नाम था, तरन्नुम भाई, हम तुम्हें बचपन से जाने तरन्नुम भाई। तरन्नुम भाई बोल रहे थे भाई दीजिए ना अच्छा उम्मीदवार, दीजिए मैं ले लेता हूँ, और कहिए कि हाँ ये भागेगा नहीं, ये रहेगा, मैं कसम खुदा को उसी को टिकट दूँ। बताइए मुझे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, 1 रुपया नहीं खाएगा, दीजिए। नहीं तो कोई ऐसी मशीन बता दीजिए मुझे कि जिस मशीन में आदमी को डाल दूँ तो मालूम पड़ जाए ये आदमी भागने वाला नहीं है। मैं साला कितनी महंगी मशीनों पर खरीद लेता हूँ, किस पर भरोसा करूँ? अरे भाई जब मैं देखा कि सब धोखा दे रहे हैं तो मैंने क्या किया, टिकट देने के पहले मैंने कुरान शरीफ, हालांकि नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास तो मेरा दिमाग नहीं काम, करूँ तो क्या करूँ। मैंने कुरान शरीफ लाया, मैंने गीता लाया, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक फ़ोटो लाया और टिकट देने के पहले इन सब पे हाथ रखवाया और कसम खिलवाया, वो भी वीडियो के अंदर, ताकि बात में नहीं बोले मैंने कसम लिखा है, फ़ोटो दिख रहा है, कसम खा रहा है कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। जब जहां बुलाएंगे प्रेसिडेंट 5-10 मिनट के अंदर उनसे बात करूंगा, और जिस दिन मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी गलत काम कर रही है उस दिन मैं मर्द की तरह सामने बैठूंगा और इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। जिसने कसम खाई थी, किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया कि तुम 60 फकीर को खिला दो, तुम्हारा सब कसम खत्म। अब क्या करूं मैं? वो भी सारा मसला खत्म हो गया, क्या करूं? ये होता जा रहा है, करे क्या? मुझे लोग कहते हैं आसिम भाई आपका शुक्रिया अदा करने आना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, आपको फूलों का हाथ देना है, बिल्कुल नहीं देना। मुस्कुरा के कहना आसिम भाई मेरा काम हो गया, रास्ते में मिलना, बहुत खुशी हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं रही आपसे। मेरे पे इल्ज़ाम लगाया भिवंडी वालों ने, जब वो आसिम आते हैं तो पैसे लेके चले जाते हैं। कोई माई का लाल, जब से मैंने सियासत की आज तक कोई माई का लाल ये बोल दे कि मैंने कभी भी किसी से 5 रुपया लेकर गया हूँ यहाँ से, तो मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। मैंने मेरे पास से कितना बड़ी बड़ी रकम लाया है इलेक्शन लड़ाने के लिए, सबको मालूम अच्छी तरह से, किसी से लिया नहीं, बल्कि मैंने मेरे पैसे ला कर दिया कि कम से कम भिवंडी को मैं अपना भिवंडी को अच्छा बना सकूं। क्या करूं? जिसको सर पे बिठाता हूँ सारा गला ही काट देता है। राजनीति बड़ी ऐसी चीज़ है कि आदमी सोचता है कि मैं आगे चलूँ, सब पीछे। जब घर में कोई खाना खाने आता है ना तो बोलते भाई साहब आप चलिए, भाई साहब आप बैठिए, भाई साहब हाथ धोइए। जब जहाँ टिकट की बात आती है ना, बस सारा पीछे तू चल, मैं आगे आता हूँ, पहले मुझे टिकट मिलना चाहिए, तुझे बाद में मिलना चाहिए। ये राजनीति ऐसी हो गई आजकल, ये मुश्किल हो गया है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि रियाज आपकी पूरी टीम को आप ये बता दीजिए कि जो काम होगा कभी ये नहीं कहेंगे रियाज कि मैंने किया। आपको ये कहना है कि मेरी समाजवादी पार्टी के वर्करों की मदद से मैंने काम किया।
अगर आप कहेंगे ना तो लड़के नौकर नहीं आपके जो काम कर रहे हैं, ये जो सुबह से शाम तक लगे हैं, इनको पगार नहीं दी जाती है। ये काम करते हैं इज्जत के लिए, समाज के तरक्की के लिए। और आप हम खड़े होकर कहते हैं मैं MLA हूँ साहब, मैंने ये सड़क बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, तो मेरे बगल का आदमी नाराज़ हो जाता है। मैंने हमेशा अखिलेश जी के मुँह से सुना है एक ही जुमला कि समाजवादियों ने ये काम किया, समाजवादियों ने ये काम किया। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को जोड़ने वाला काम करो, लोगों को तोड़ने वाला काम बिल्कुल मत करो। लोगों को कुछ देते नहीं हो तो इज्जत तो दो कम से कम। और संगठन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर संगठन कमज़ोर हो जाएगा तो कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। इस बात को याद रखिए। हमको संगठन बड़ा होता है, संगठन को संभाल कर रखना पड़ता है। मैं सुबह से शाम तक MLA होने के बाद मेरे एरिया में 5 नगर सेवक चुन कर आए। उसके बाद मैं कहीं अकोला भाग रहा हूँ, कहीं औरंगाबाद जा रहा हूँ, कहीं नागपुर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? कि भाई संगठन मजबूत करो, लोगों का काम किसी तरह से किया जा सके। हम आपको यकीन दिलाते हैं जिन लोगों ने जो बातें की है, जैसे आपने कब्रिस्तान की बात किया, सर्वे नंबर 70 53 गुंडा ज़मीन वहाँ पे है। चारोली गाँव में सर्वे नंबर 64 77/2 10,500 ज़मीन, 10,500 गज ज़मीन है, रिजर्वेशन है। जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपने कहा भिवंडी का रेलवे स्टेशन को मैं कल ही बात करूँगा जनरल मैनेजर से। आपको बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जलाल भाई के अंडर में, उनकी रहनुमाई में एक जो है ना, एक ऐसी टीम बनना चाहिए जो रियाज को, रईस को बताए कि भाई ये काम होना ज़रूरी है। तो उन कामों के पीछे हम भागेंगे। अभी असेंबली का सेशन आ रहा है, असेंबली के सेशन में इलेक्ट्रिक का मुद्दा है, ये मुद्दा है। इसके पहले मैं अभी CM साहब से मिलूंगा और मैं बात करूंगा कि आप जो है सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम जनता की सेवा करना है। मुझे याद है आज से 15 साल पहले मुलायम सिंह जी ने जब सरकार आई थी तो उन्होंने पावर रूम के लिए सिर्फ 65 रुपया या 75 रुपया, पूरे 70 रुपया, सिर्फ 70 रुपीज़ जो है वो महीने का आप लूम चलाओ, 70 रुपये महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये नेता ये नहीं किया था। क्योंकि मालूम है कि ये बुनकर जो है, बुनकर समाज सबसे ज़्यादा नौकरी देता है। खेती के बाद, किसानों के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का मिलता है ना, तो मैं समझता है बुनकरों के जरिए मिलता है, बुनकर कितने बनता है। और भिवंडी में हज़ारों करोड़ रुपया आपके कपड़े की वजह से सरकार को मुनाफा होता है। GST है, टैक्स है, मजदूर, कितना पैसा मिलता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये चारों तरफ चर्चा हो चुकी है अजय भाई कि पावर लूम मुसलमान हो गया है, पावर लूम मुसलमान काम करता है, इसलिए जो काम मुसलमान करता है ना उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, पावर लूम के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, कब्रिस्तान का मैटर है, जो मैटर है मैं रईस को बुलाऊंगा, मैं बैठूंगा, आप लोगों से राय लूँगा। इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम काम करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि हमने कुछ कदम बढ़ के भिवंडी वालों का चेहरे पर मुस्कान लाया। हमारा ये काम है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब भिवंडी में ये चोर चौकड़ी वाले चुनकर नहीं आना चाहिए, ज़रूरी है। कितना अफसोस होता है, कोई बुरा मत मानना भाई, मेरी बात का लोग बुरा मान जाते हैं, कासिम महबूब जी बोल देते हैं। आप मुझे बताएं किसके पास 5 नगर सेवक है, 5 नगर सेवक, वो 47 नगर सेवक को कैसे अपने फेवर में ला सकता है, कैसे मेयर बन सकता है? क्या समझता है अपने आप को? खरीद लोगे सबको? और हम मुसलमान बिकाऊ हैं, हम बिकाऊ माल हैं, हमको खरीद लोगे जब जाओगे तब। ये हो रहा है। हमारे एरिया में काम नहीं, हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं, हमारे एरिया के हमारे लड़कों को तुम खरीद के पैसे लेके वोट दे लोगे। भिवंडी में अब इंशाअल्लाह ताला बदलाव आएगा और आप सब लोग साथ रहिए। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं और रईस दोनों मिलकर असेंबली में, मंत्रालय में पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक इशू पर बात करेंगे और आपको मुतमईन करेंगे। मेरा ये आपको वादा है। संगठन मजबूत बनाइए, अच्छे लोग। आज तो 7 और 11, 7 और 19 अच्छे लोगों को चुनिए उसके अंदर, और ऐसे लोग चुनिए जो थोड़ा खाते पीते हों बेचारे। नहीं, बेचारा गरीब आदमी होगा, मजदूरी करता होगा, उसको तुम कहोगे समाजवादी झंडे लेके चलो, तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या घर का क्या भेजेगा? तो सोचेगा कहीं से पैसा मुझे मिल जाए। समाज के वो लोग, भाई जमीयतुल उलमा है क्या, उनके वर्कर को तनख्वाह मिलती है क्या? जमात इस्लामी के लोग इतना काम करते हैं क्या उनके वर्कर को तनख्वाह मिलती है क्या? NGOs के लोग काम करते हैं उनको पगार मिलती है क्या? बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं,
हाँ, ऐसे लोगों को लाइए जो अपने बाल बच्चों को के लिए काम करने के बाद 2 घंटे 4 घंटे अच्छे काम करने के लिए समाज सेवा के लिए निकाल सकते हो। ऐसे लोगों को आप संगठन में लाइए। घिसे पिटे लोगों को संगठन में मत लाइए। कहते हैं कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए लेकिन कोई रहजन ना हम सफ़र हो जाए। ये हमें देखना पड़ेगा कि अच्छे लोग आएँ, जुड़ें। और बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, गरीबी बहुत ज़्यादा है। मैं गोंडी में रहता हूँ, भिवंडी तो बहुत अच्छा है गोंडी से। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है, खाने को 4 दाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोगों ने वीडियोस पेंशन दिला दिया, उनको जो है इलाज के लिए उनको मैंने कार्ड दिला दिया, राशन के लिए कुछ बंदोबस्त कर दिया, इन चीज़ों पर जो है ना अगर हमने मेहनत किया तो सरकारी ख़जाने से हम लोग बगैर अपना रुपया खर्च किए हुए बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। वही स्कीमें आप चालू रखिए अपने पास। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं, वो खुद से जाएं पार्टी ऑफिस के अंदर कि भाई मैं आपके साथ मदद करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए सबका, तो ये काम होने वाला है। मैं फिर एक बार मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं भिवंडी वेस्ट में भी अब की बार अपना एमएलए चुनकर लाना चाहता हूँ। मैं मेरा कोई भाई, मेरा कोई बेटा नहीं लाऊंगा लड़ाने के लिए। मैं इसी भिवंडी से आप लोग जिसको देंगे कि ये अच्छा आदमी है, उसी को इलेक्शन लड़ाऊंगा। और मैं 1 रुपया लूंगा नहीं, बल्कि मैं अपने पास से कुछ लाख रुपया भी उसको दूंगा। मैं आज ही ऐलान करता हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। उससे 5 साल तक अगर मैंने उससे 1 रुपया मांगा ना तो मेरे लिए सुअर के गोश्त के बराबर है। मैं अपने पास से पैसे दूंगा उसको, इसलिए दूंगा कि मुझे भिवंडी को डेवलपमेंट करना है, भिवंडी को खुशहाली लाना है, भिवंडी के लोगों की परेशानियां दूर करना है। भिवंडी की सड़कें भी नासिक की तरह से, थाना की तरह से भिवंडी की सड़कें भी बने, भिवंडी के लोगों को भी आसानियाँ हो, भिवंडी के पावर लूम भी ज़ोरदार तरीके से चले और हम यहाँ आएँ तो लोग खुशी से तालियाँ बजाएँ और मुबारकबाद दें। ये हम चाहते हैं, इसलिए काम करना चाहते हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ताला। 7 और 19 में 8 वार्ड में आप संगठन बनाइए, लोगों को बुलाइए और बार-बार बात कीजिए। जो एक सुनिए बात मत के ऑफिस में रजिस्टर रहना चाहिए। कोई भी आदमी आए, वो यहाँ का हो, फैजाबाद का हो, इलाहाबाद का हो, आजमगढ़ का हो, प्रताप, कहीं का भी आदमी आए तो क्या काम है? यहाँ तो है ही है। यहाँ के अलावा और भी उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में काम है, कुछ भी काम है, उसको लिखिए और उससे बात करिए। नहीं होता तो मुझे बताइए, मैं अपने लोगों से वहाँ बात करके, आप सबसे बात करके, हम लोग उन सब का काम इंशाल्लाह करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई आदमी मायूस नहीं जाना चाहिए। उसको लगेगा कि मैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस में गया हूँ तो इंशाल्लाह मेरा कुछ न कुछ हल निकलेगा। बहुत परेशान है लोगों की छोटी छोटी परेशानियाँ हैं और 5-5 साल तक काम नहीं होता है, लेकिन कहीं सोच लग जाता है, कोई नेता मिल जाता है तो 5 मिनट उनका काम हो जाता है। वो काम अगर हमने कर दिया, मैं समझता हूँ दीन और दुनिया दोनों में हम लोगों को इसका अल्लाह ताला जैसा जरूर देगा। और इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत तो मखलूक की खिदमत ही करना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग अगर साथ देंगे तो अब की बार भिवंडी का दोनों एमएलए और भिवंडी का मेयर आपका अपना होगा, कोई बाहर का नहीं होगा। इसके लिए मैं पूरी ताकत के साथ मेहनत करूंगा। यही आपसे कहने आया हूं मैं। आपने बातें सुनी, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।